गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 33वें श्लोक का उच्चारण सीखने की। आइए जानते हैं क्या लिखा है छठे अध्याय के 33वें श्लोक में। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा अब ये ध्यान के बारे में, योग के बारे में तो अब तकरीबन खत्म हो गया। अब मन की चंचलता के बारे में कहा जाता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहने लगा, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः। अब देखो इसके बीच में योगस्त्वया, आधा स है आधा त है। जहां पर दो आधे अक्षर हों, एक को लेफ्ट साइड पे जोड़िए, एक को राइट साइड पे। योगस, ग के साथ स जुड़ेगा। और त्वया, योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि। एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात्। हाँ जी, अब इस वर्ड में देखिए ध्यान से। चंचलत्वात्, आधे त तक। चंचलत्वात्, चंच च पे कॉमा, लत्वात्, ये मन के लिए आया है। चंचलत्वात्, चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इस वर्ड में आपको दिक्कत लगेगी। चंच च पे कॉमा, लत्वात्, ल आधा त, लत्वात् आधा त, जो हमारा स्थिति के साथ बीच में आधा त आया, वहां तक साथ इकट्ठा बोलना है। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। दोबारा बोलती एक बार। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि। एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। स्थिराम में म की आवाज कम। हाँ जी, आश्री बोलिए। ये एक मिनट, ये को आ की मात्रा है। याहम, एतस्याहम, एतस्याहम, य को आ की मात्रा। एतस्य हम न पश्यामि, यही बोला। अच्छा, है ना? क्या कह रही हो? आ की मात्रा है, आ की मात्रा। य को आ की मात्रा है। हाँ तो एतस्य हम न पश्यामि, मैंने यही बोला है। एतस्य हम न पश्यामि। कुछ और लगा है, पता नहीं, हो सकता है अपने आप को नहीं पता लगता। नहीं नहीं, ठीक है दीदी, यही बोला था, गलती लगी होगी। अच्छा, हाँ, उसको सुनने में थोड़ा फर्क रह गया, कोई बात नहीं। हाँ जी। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। अभी मुंह पर चढ़ा नहीं हुआ, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। चंचलत्वात्, चंचलत्वात्, चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। 4-5 बार आप बोलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, एक बार गुलशन मैडम आप बोल दीजिए। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः। मुझे आया नहीं अभी पूरा ना ये। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा बोलती हूँ। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः। योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन
मधुसूदन सामेन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। इसमें कहा गया है जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है। सांख्य योग इसमें आत्मा के ज्ञान के बारे में कहा गया है, इसको ज्ञान योग भी कह सकते हो। सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक बताया। अब अर्जुन ध्यान से प्राप्त उस समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं कि जब आप ध्यान में स्थित होने लग गए हो तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन अर्जुन कहता है मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे भगवान, इन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था इसलिए मधुसूदन कहा गया है। हे मधुसूदन, त्वया योगस त्वया आपने सामेन समता पूर्वक यो अयम, यो का मतलब जो, जब संधि तोड़ के बोलेंगे तो यह बोलेंगे, इसके यह जो अयम यह योग योग प्रोक्त कहा है। हे भगवान, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, चंचलत्वात् मन की चंचलता के कारण, ये मन टिकता नहीं है, मन की चंचलता के कारण अहम एतस्य, मैं इस योग की स्थिराम स्थितिम, स्थिर स्थिति ना पश्यामी, नहीं देखता। वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि आपने जो ये सारा ऊपर वर्णन किया, ध्यान योग, आत्म संयम योग इस चैप्टर का नाम है। ध्यान योग के बारे में बताया, कैसे हम योग में बैठने के लिए हम आसन कैसे लें, फिर किस तरह से हम कम आहार खाएं, सारा कुछ डिफरेंट बताया। फिर योग में बताया कि हम प्रसन्न चित्त से योग में बैठे, निर्विण्ण चेतसा वाला वर्ड जो था, तम विद्याद दुख संयोग वियोग योग संचितम सनिश्चयन योगतव्य योगो निर्विण्ण चेतसा, हम प्रसन्न चित्त से बैठेंगे इस योग में। तो अर्जुन ये कह रहा है कि मैं, हे भगवान, आपने समता पूर्वक जो समत्व वाला ये योग कहा है, जो ये योग कहा है, मैं मन की चंचलता के कारण भी सोचता तो बहुत बार हूं कि मैं समता में हो जाऊं, पर फिर बिखर जाता हूं। हम भी सारे दिन में ऐसा ही होता है, बहुत बार सोचते हैं समता में रहें, समता में रहें, पर कहीं कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हम फिर स्थिति से विचलित हो जाते हैं। तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैं मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर होने की स्थिति नहीं देखता कि मैं कैसे इस योग में स्थिर हूं। और इसमें स्पेशली क्या कहा गया है, मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में एक खास बात बताई कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति को लेकर हमारे चित्त में समता होनी चाहिए। मिल जाए तो तब भी ठीक है, ना मिल जाए तो तब भी ठीक है, हम दुखी ना हो, ये चीज मुझे नहीं मिली, इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। धीरे धीरे अगर ऐसा अभ्यास होने लगता है, मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है। अब ये है ना, बाजार से कोई फल लेके आया पिता, तो एक बच्चा तो देखते ही रोने लग पड़ा, एक बच्चा अपने खेल में ही लगा हुआ है, उसको कुछ है ही नहीं, और एक बच्चा मांगने लग जाता है। तो भगवान उसके फादर ये कहते हैं, उसके बीच में से जो बच्चा बिल्कुल मस्त है अपने में, उसका ध्यान ही नहीं है, उदासीन है, ये है कि चीज सामने आके भी उछलता नहीं। तो हम भी ऐसे सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो भी ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है। हाँ, जहां हमें जरूरत, हम कर्मों में सुधार करें अपने, हम ये ना कहें कि ये चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई, बहुत कोशिश की पर मुझे नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, कर्मों में सुधार करें। हमारे पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक अगर होगी तो जरूर मिल जाएगी पुरुषार्थ से, लेकिन हमारे अगर कर्मों के मुताबिक कुछ ऐसा है 1%, 99% हमारे एफर्ट्स होते हैं, पुरुषार्थ है,
1% जो है अगर उसकी रजा नहीं है तो वो चीज प्राप्त नहीं होती। और अर्जुन पापों से डरते थे। भगवान ने कहा राज्य लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर सुख दुख समय कित्वा लाभालाभ हो जया जयो तस्मात् युद्धाय युद्धस्व युद्धाय कृत निश्चय, कि युद्ध के लिए तो खड़ा हो जा, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती। उसको देख के हमारे अंदर द्वेष नहीं आता, नॉर्मली सी बात होती है। तो ये कहा गया हमें वो पाप नहीं लगते, वहां पर हमारी सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही सम बुद्धि पूर्वक संसारिक कार्य कर्म करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। हम जो कर्म करें अगर हम उसके फल की इच्छा ना रखें, फल तो फिर भी मिलना ही मिलना है, लेकिन हम ना इच्छा रखें, अच्छा मिल गया तो तब भी ठीक है, अगर बुरा मिल गया तो हम उसमें दुखी ना हो, कोई बात नहीं, कर्मों में सुधार कर ले, बस इससे हमारा कल्याण होगा। और जितना हम निष्काम भाव से कर्म करते जाएंगे उतना हमारे मन की चंचलता जो है वो स्थिर होती जाएगी। ये जो समत्व योग है हमारे मन को अभी आगे आगे आएगा, वैराग्य और उससे इसको हम वश में कर सकते हैं। लेकिन जितना हम समत्व में अपने जीवन को जिएंगे उतना हमारा मन जो है हमारे कंट्रोल में रहेगा। अन्यथा अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं हुआ, हम इसके कंट्रोल में होंगे तो फिर ये हमें नचाएगा, जरा जरा सी चीज के लिए हमें ये भगाएगा। सो इसलिए इस मन के लिए जो ये अर्जुन ने ये कहा है कि मन की चंचलता के कारण जो आपने योग कहा मुझे समझ नहीं आया, मैं अपने मन को स्थिर करने में स्थिति नहीं देख रहा। और यही कहा है कि जब तक हम अपने मन को स्थिर नहीं कर लेते, योग में बैठने से, समत्व योग में आने से, कामना ममता आसक्ति से रहित होने से, अहंकार से रहित होने से और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने पर हमारा मन जो है स्वयं ही स्थिरता में आने लगता है। और जैसे जैसे मन स्थिरता में आने लगता है वैसे वैसे हम परमात्मा के नजदीक होने लगते हैं। लेकिन फिर भी डगमगा जाता है इंसान बहुत बार। अब वृक्षों को देखो कि जब आंधी चलती है तो बहुत से वृक्ष गिर जाते हैं और बहुत से वृक्ष सीधे खड़े रहते हैं। इट मीन्स जिनकी जड़ें मजबूत नहीं है वो गिर जाते हैं। तो हमने इस समत्व योग में आकर अपने अंदर के अपने मन को स्थिर करना है ताकि हम ये सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति अप्राप्ति में दुखी ना हो और हमारा मन जो है वो स्थिरता में रहे। ये श्लोक में बताया, मैं एक बार फिर बोल देती हूँ आज का। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य हम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। यही वर्ड है, चंचलत्वात्, लेकिन गैप नहीं देना, ये तो मैं आपको पढ़ने के लिए सिखा रही हूँ। तो चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हाँ जी, एक बार गुलशन मैडम बोल दो। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन न को लंबा करो, न को लंबा करो। साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। ये वर्ड है चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हाँ, आपने चंच च पे कोमा लगाओ, लत्वात् जो लास्ट वाला त है आधा उसमें कोमा लगाओ, स्थितिं स्थिराम। अभी आपके मुंह पर चढ़ जाएगा, मैं ऑडियो भेज दूंगी। स्थितिं स्थिराम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखो राणा सर ने ज्वाइन किया। हाँ जी दीदी। हाँ तो फिर तो मेरे ख्याल से उनका बोला। एक बार मैं जरा कोशिश करूं। इसी हाँ जी सर जरूर। हाँ जी। सॉरी। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि
चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। ये स्थितम नहीं है, स्थितिम। स्थितिम। हाँ जी, स्थितिम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला सर, बहुत Thank अच्छा, you. अच्छा लगा। हाँ जी, इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। ये जो श्लोक है ये हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, जब सूद सर के साथ हमने किए थे, तो सभी से रिक्वेस्ट की एक बार वहां से निकाल के उसे भी सुन लेंगे तो दोनों को इकट्ठे सुनने में और ज्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। एक बार ओम का जाप करवा दें। नरेंद्र बत्ता सर आप भी करवा दें एक बार ओम का जाप। ओम